पहला फंक्शन क्या था आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा फंक्शन देखें इस तरीके से, ये है ना, सपोज करें सर ये स्क्रीन पे बॉक्स बने हुए इनको तो रब करते हैं। कहाँ बने हुए बॉक्स, आ रहे नजर बॉक्स? कोई नो सर। कोई बॉक्स नहीं है स्क्रीन पे। अच्छा देखें, ये देखें यहां पर किस तरीके से, देखें ये है सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर सेकंड फंक्शन, क्या है इसका सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन पहला तो अटैचमेंट देना और दूसरा फंक्शन क्या है, पहला तो मूवमेंट देना, मूवमेंट करवाना ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोसोम को जब क्रोमेटिन से क्रोमोसोम्स बनते हैं ना, उनको मूव करा के ले जाता है किसके पास ले जाता है, स्पिंडल फाइबर के पास। और दूसरा फंक्शन देखिए अटैचमेंट, देखिए अगर सेंट्रोमेयर ना होता तो इस स्पिंडल फाइबर के साथ क्रोमोसोम अटैच कैसे होता। तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इन दोनों इंपॉर्टेंट फंक्शन को आप अपने माइंड में याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं, अब रिमूव करता हूं मैं इसको कि क्रोमेटिड जो है, क्रोमेटिड बेसिकली क्या है, chromatids are composed of two thin highly coiled filament। ये क्रोमेटिड जो हैं वो दो तीन हाईली क्वाइल्ड फिलामेंट से कंपोज होते हैं। ठीक है, उसको किसका नाम देते हैं, कॉल्ड, चैप्टर 4 में भी बताया था, क्रोमोनीमा। क्रोमोनीमा क्या है, पिल्यूलर है, और इसका सिंगुलर क्या होगा, क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा इसका सिंगुलर होगा। ठीक है, ईच क्रोमोनीमा या क्रोमोनिमेटा, सॉरी, each chromonemata contain सिंगल, और से सुनिएगा, सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, यानी कि क्रोमेटिड के अंदर आप देखेंगे तो आपको दो थिन हाईली क्वाइल फिलामेंट नजर आएंगे, और ये दो थिन हाईली क्वाइल फिलामेंट आपस में क्या हो जाते हैं, क्वाइल हो जाते हैं, और क्वाइल होके एक सिंगल डबल स्टैंडर्ड क्या बना लेते हैं, डीएनए बना लेते हैं। अब क्रोमोनीमा और क्वाइल इन स्पाइरल मैनर, क्रोमोनीमा क्या हो गया यहाँ, क्रोमोनीमा डायग्राम में बताता हूं बना के, आर क्वाइल इन स्पाइरल मैनर। क्वाइल होगा कैसे, स्पाइरल मैनर के अंदर क्वाइल होगा। ठीक है ना, टू फॉर्म डीएनए। अच्छा दे, इनके अंदर एक टर्म, दे आल्सो फॉर्म अ बीड लाइक स्वाइलिंग, एक बीड लाइक स्वाइलिंग होती है, उसको हम नाम देते हैं क्रोमोमेयर का। तो क्रोमोमेयर एक वर्ड याद रखें, क्रोमोमेयर एक वर्ड, और एक वर्ड और है आपके पास लैप्टोटीन। लैप्टोटीन क्रोमोमेयर तो मैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर में आपको बता दूंगा क्या है, लैप्टोटीन 7 चैप्टर में मियोसिस की एक स्टेज है, अब वहां डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ बताना भी चाहूँ तो बड़ा मुश्किल है, नहीं बता सकता, उसके लिए मुझे स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा पूरा क्रोमोसोम्स का। ठीक है ना, तो इन दोनों को, यानी कि जो क्रोमोमेयर है इसको अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में पढ़ लेंगे, और लैप्टोटीन को हम 7 चैप्टर में पढ़ लेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए आप कैसे, किस तरीके से देखिएगा, मैं रिमूव करता हूँ। देखिए मैंने लास्ट टाइम भी ये डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाई थी, अगर आपके जहन में हो। देखिए ये एक पेयर क्रोमोसोम है, पेयर क्रोमोसोम, पेयर क्रोमोसोम, ये इसके क्या है,
ये है सेंट्रोमेयर, इसमें क्या चीज मौजूद है सेंट्रोमेयर के अंदर, इसके अंदर मौजूद है ये प्रोटीन है, ये इसके अंदर है प्रोटीन काइनेटोकोर, ठीक है। और ये है क्रोमेटिड, क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड्स। अब इनके अंदर देखें क्या नजर आ रही है, इस तरीके से टू थिन हाईली क्वाइल फिलामेंट, ये देखें टू थिन हाईली क्वाइल फिलामेंट, ये देखें ये हैं थिन हाईली क्वाइल फिलामेंट्स। और इन थिन हाईली क्वाइल फिलामेंट्स को हम किसका नाम दे रहे हैं, क्रोमोनीमा, क्रोमोनीमा प्लूरल और क्रोमोनोमेटा सिंगुलर है। अब ये टू थिन हाईली क्वाइल फिलामेंट्स क्या करेंगे, देखिए मैं रिमूव करता हूं यहां से एक को रिमूव करके दिखाता हूं आपको। आप देखिएगा ये क्वाइल होंगे कैसे, स्पाइरल मैनर में, इस तरीके से क्वाइल इन स्पाइरल मैनर। देखिए ये क्वाइल हुए स्पाइरल मैनर में टू फॉर्म सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो इन्होंने क्या बना लिया, एक सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना लिया। आप चाहें तो मैं सबके अंदर दिखा देता हूं रिमूव करके, आपको देखें किस तरीके से देखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये इस तरीके से टू थिन हाईली क्वाइल फिलामेंट, ये बन गया आपके पास क्या, डीएनए बन गया, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये तो स्ट्रक्चर था क्रोमोसोम्स का। अब मैं शुरू करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, देखिएगा गौर से। अच्छा डीएनए, डीएनए में क्या होंगे, जीन्स, डीएनए में क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स, सॉरी डीएनए में क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। और बेसिकली इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स को आप किसका नाम देते हैं, जीन्स का नाम देते हैं, ठीक है। इन्हीं न्यूक्लियोटाइड को आप किसका नाम देते हैं, जीन्स का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा देखें, अब रिमूव करते हैं जरा, देखें जी सबसे पहले क्या था, ये डियार्ट्स का था। अच्छा सबसे पहले आप देखते हैं क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से क्या बने आपके पास जाकर के क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम में क्या थे, क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स में क्या था, क्रोमोनीमा, क्रोमोनीमा ने क्या बनाया, डीएनए, डीएनए में क्या था, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स को आप किसका नाम देते हैं, जीन्स का नाम देते हैं, क्लियर, या जीन्स को ही न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, ठीक है ना, जो नाइट आपके पास, क्लियर। अच्छा जी क्लियर हो गया, तो उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है, सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के ऊपर, कि सिस्टर क्रोमेटिड क्या होंगे और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होंगे, सुनिएगा गौर से। सिस्टर क्रोमेटिड, द टू बेसिकली तौर के ऊपर टू क्रोमेटिड ऑफ ईच, टू क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम्स, सेम, वेरी गुड, टू टू सेम, अरे टू तो लिखा ही नहीं, द टू सेम क्रोमेटिड, chromatids of chromosomes, ठीक है, कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड। उसको आप किसका नाम देंगे, सेम क्रोमेटिड, यानी कि सिस्टर क्रोमेटिड का। चैप्टर 4 में अगर आपको याद हो हमने मेटासेंट्रिक पढ़ा था, मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक में कैसी शेप आई थी, वी शेप आई थी, मेटासेंट्रिक में वी शेप आई थी, और दोनों ही क्रोमेटिड क्या थे, सेम थे, सेम होने के साथ साथ इक्वल साइज था, इक्वल साइज था। तो ये क्रोमोसोम्स क्या है, ये है सिस्टर क्रोमेटिड,
इसके पास जो दोनों एक जैसे क्रोमेटिड है ना, सेम साइज है, सेम शेप है, तो ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है, सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है। अच्छा, अब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किसको कहेंगे? नॉन सिस्टर, जो एक जैसे ना हो, सिंपल, नॉन सिस्टर chromatids, the two different chromatid of chromosomes, जो दो डिफरेंट क्रोमेटिड होंगे ना एक क्रोमोसोम्स के, कैसे? जैसे कि एक्रोसेंट्रिक में आपने देखा था, ये था सेंट्रोमेयर, ठीक है, सेंट्रोमेयर के बाद एक एक्सट्रीमली स्मॉल था, एक एक्सट्रीमली लार्ज था, ये है इसका सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर, और ये है इसका क्रोमेटिड, क्रोमेटिड्स, दोनों क्या है, क्रोमेटिड्स। अब आप खुद देख लें दोनों का क्या है, साइज और शेप एक दूसरे से बिल्कुल से क्या है, डिफरेंट है। या फिर सब मेटासेंट्रिक देखें, उसमें भी यही था, एक स्मॉल था एक लार्ज था, तो एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड क्या एक जैसे थे? एक जैसे थे? नहीं, एक जैसे नहीं थे, दोनों एक दूसरे से क्या थे, डिफरेंट थे। तो भाई जब डिफरेंट होंगे तो आप क्या नाम देंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का नाम देंगे। ये जो क्रोमेटिड है, मैंने आपको पहले भी कहा था, इनको आप आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं, आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं, इनको आप क्रोमोसोम्स के आर्म्स भी कह सकते हैं। ठीक है, चलें जी, एक सिंपल सा टॉपिक था। उसके बाद टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स के, टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, पहले तो हम ऑन द बेसिस ऑफ शेप या ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। अब मैं आपको फर्स्ट ईयर के अंदर 4th चैप्टर में बता चुका हूं, मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, ठीक है ना? बताऊं क्या, या सही है, पता है? नो सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उधर लेक्चर देख लेना, 4th चैप्टर अपलोड किया हुआ है यूट्यूब के ऊपर। आगे चलते हैं। अच्छा देखिए, आगे चलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर, के होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है, ठीक है। ये समझिएगा गौर से, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बेसिकली हम कहते किसको हैं, क्या है होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपके पास? देखें, इन हायर प्लांट एंड एनिमल्स, हायर प्लांट, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की बात हो रही है, एंड एनिमल्स, the chromosomes are found in pairs, कि किसके अंदर पाए जाते हैं, पेयर्स के अंदर पाए जाते हैं। वन सेट comes from one parent and other from other parents, ठीक है। वन सेट मैंने कहा कि कम फ्रॉम वन पेरेंट एंड अदर कम फ्रॉम अदर पेरेंट, मतलब एक मेल की तरफ से आएगा और एक फीमेल की तरफ से आएगा। These paired of chromosomes are identical in all respect, in all respect, ऑल रिस्पेक्ट से हमारा साइज, शेप, लेंथ और जीन्स सब दोनों के ऊपर क्या होंगे, एक जैसे होंगे। मैं समझाऊंगा अभी आपको। ऑल रिस्पेक्ट कॉल्ड, तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम किसका नाम देंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का नाम देंगे।
अगर इससे पहले नहीं समझाए तो आज समझ लीजिएगा, ठीक है। बिकॉज टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी कॉल्ड हैप्लॉइड। क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? दे आर कॉल्ड diploid, diploid कहलाएंगे। When gametes formation take place, so they reduce to half called haploid। और जब गैमेट फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना, गैमेट फॉर्मेशन में गैमेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होगा, स्पर्म्स बनेंगे मियोसिस के थ्रू, और oogenesis फीमेल के अंदर होगा जिसके अंदर ओवम बनेगा, ठीक है। व्हेन आपके पास क्या है, gametes are formed, so they reduce to half, reduce to half, तो ये क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, कॉल्ड हैप्लॉइड। तो फिर उनको हम किसका नाम देते हैं, हैप्लॉइड का नाम देते हैं। अब समझिएगा जरा गौर से, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, बड़ी लंबी डिटेल है इसकी। देखें क्या होता है कि ह्यूमंस के अंदर, चले ह्यूमन के एग्जाम्पल लेते हैं, मेल कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम्स, कितने, 46, और पेयर कितने बनेंगे, पेयर्स 23 पेयर्स बन जाएंगे। फीमेल के पास कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46, पेयर कितने बनेंगे, 23 पेयर्स बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, याद रखिएगा कि व्हेन इन द कोर्स ऑफ टाइम every living organism reach maturity ready to produce reproductive cells, कि जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मैच्योरिटी के ऊपर जाता है तो वो क्या करता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स को प्रोड्यूस करता है। अब रिप्रोडक्टिव सेल्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, अगर प्लांट है तो स्पोर्स बनाएगा मियोसिस के थ्रू, क्योंकि हैप्लॉइड डैप्लॉइड होता है ना, तो मियोसिस कर लेता है। और अगर एनिमल है तो वो क्या करेगा, गैमेट्स की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। उसके अंदर जर्म सेल्स होंगे, सेक्स सेल जिनको कहते हैं, उनके अंदर क्या होगी, डिवीजन होगी। जैसे मेल के अंदर टेस्टिस है, ठीक है ना, फीमेल के अंदर क्या है, ओवरीज है। मेल के पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, फीमेल के पास प्रोगेस्टेरोन या एस्ट्रोजन हार्मोन्स है, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि ये 23 क्रोमोसोम्स हैं, पेयर्स हैं। जैसे सपोज करें एक पेयर ये है, दूसरा पेयर ये है, तीसरा पेयर ये है, चौथा पेयर ये है, पांचवा पेयर ये है, छठा पेयर ये है, सातवां पेयर ये है। इस तरीके से ना, 1 पेयर, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 पेयर्स, ठीक है। इस तरीके से कितने पेयर्स होंगे, टोटल 23 पेयर्स होंगे। अब सेम कंडीशन जो है, सेम सीक्वेंस या हालात जो है फीमेल के पास भी होंगे, ठीक है। देखें इस तरीके से 1 पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, 4 पेयर, 5th पेयर, 6 पेयर, 7 पेयर। देखिए हर पेयर में जो 2 क्रोमोसोम है दोनों का साइज एक जैसा है, तो गौर से देखें, हर पेयर में जो 2 क्रोमोसोम है दोनों का साइज एक सा है, शेप एक जैसी है, लेंथ एक जैसी है, और पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर भी क्या है, सेम है। जिन क्रोमोसोम में साइज, शेप, लेंथ, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर और जीन सिमिलर होंगे, वो क्या कर लेंगे, आपस में पेयर बना लेंगे, ठीक है। सपोज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको रिमूव करता हूं, मैं रिमूव करता हूं, ठीक है ना। देखें मैं इसको रिमूव करता हूं, ये है मेल, ये है फीमेल, और से सुनिएगा। अच्छा मेल के पास ना ये था, सॉरी बल्कि रिमूव करता हूं, ये मेल, मेल के पास था ये एक क्रोमोसोम। इस तरीके से कितने होंगे, कितने होंगे इस तरीके से, ये एक पेयर है, एक पेयर है क्रोमोसोम्स का, क्या है ये, 1 पेयर। एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होंगे, 2, और 2 क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होंगे, 4। 2 क्रोमेटिड में कितने होंगे भाई, एक पेयर, एक क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटिड कितने पाए जाते हैं, कोई बताएगा आप में से? 2 2 दो 2
तो अगर किसी क्रोमोसोम में 4 क्रोमेटिड हो तो कितने होंगे? तो सर 4 क्रोमेटिड होंगे तो वो 2 क्रोमोसोम्स 2 होंगे। क्रोमोसोम है, इसका मतलब ये एक पेयर है। दैट्स राइट। ओके, अभी ये फीमेल, अभी ये फीमेल है, ठीक है। फिर अच्छा, ये इनके पास क्या है? क्रोमोसोम्स है। अच्छा देखिए, इन क्रोमोसोम्स के ऊपर ना, इन क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या मौजूद है? जीन्स मौजूद है, जीन्स मौजूद है। जैसे कि ये लिप्स की शेप का क्रोमोसोम जीन्स है, लिप्स की शेप का। जैसे कि ये यहाँ पर हेयर कलर का जीन है, जैसे कि यहाँ पर ये आई कलर का जीन है, गौर से सुनिएगा। जैसे कि यहाँ पर ये बॉडी हाइट का जीन है, बी और एच हाइट, बॉडी हाइट। तो इसी तरीके से मैं कहता हूँ, चलें एक क्रोमोसोम और मौजूद है मेल के पास, एक क्रोमोसोम और है। अच्छा, वहां पर नॉस की शेप का जीन्स मौजूद है, देखिए नॉस की शेप के जीन्स, ठीक है। फिर उसके बाद देखें यहाँ पर ब्लड ग्रुप का जीन्स मौजूद है, देखें यहाँ पर भी ब्लड ग्रुप का जीन्स मौजूद होगा, ठीक है। उसके बाद देखें, देखें साइज एक जैसा था, शेप एक जैसी थी, दोनों के पास अपोजिट कंडीशन में जीन्स भी क्या थे? एक जैसे। अगर यहाँ नॉस की शेप का जीन्स है तो यहाँ भी नॉस की शेप का जीन्स है, यहाँ ब्लड ग्रुप का जीन्स है तो यहाँ पर भी क्या है? ब्लड ग्रुप का जीन्स है। यहाँ पर इंटेलिजेंस का जीन है, यहाँ पर भी क्या है? इंटेलिजेंस का जीन्स है, ठीक है। अब फीमेल में देखें, फीमेल में भी सेम कंडीशन, ये है लिप्स की शेप का जीन्स, यहाँ पर भी देखें अपोजिट लिप की शेप का ही जीन्स होगा, तब तो इनके पेयर बनेंगे अगर सेम जीन्स होंगे। देखें यहाँ पर हेयर कलर का जीन्स, यहाँ पर भी हेयर कलर का जीन्स है। यहाँ पर अगर आई कलर का जीन्स है, यहाँ पर भी आई कलर का जीन्स है। यहाँ पर अगर बॉडी हाइट का जीन है, देखिए यहाँ पर भी क्या है? बॉडी हाइट का जीन्स है, ठीक है, जीन्स है। अब देखिए फीमेल का एक और क्रोमोसोम बनाता हूं, क्योंकि मैंने मेल के भी 2 बनाए हैं क्रोमोसोम्स, इस तरीके से, ठीक है। अब सेम सीक्वेंस रखता हूं, यहाँ पे नॉस की शेप का जीन्स, इसके अपोजिट भी नॉस की शेप का जीन्स है, ठीक है। यहाँ पर ब्लड ग्रुप का जीन है, इसके अपोजिट भी क्या है? ब्लड ग्रुप का जीन्स है। यहाँ पर इंटेलिजेंस का जीन है, यहाँ पर भी क्या है? इंटेलिजेंस का जीन्स है। चलें जी, अब मैं कहता हूं कि इनमें क्या हो गया? मियोसिस हो गया, मियोसिस। तो मियोसिस होगा तो ये क्या होंगे? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे। यस, हैप्लॉइड। चल इनको हैप्लॉइड करते हैं, ठीक है, बस आ गया मेरे पास आंसर, हैप्लॉइड हो जाएंगे। चलें जी, ये हो गया लिप्स की शेप का, ये हो गया हेयर कलर का, कंसंट्रेशन कीजिएगा प्लीज, आई कलर का, ये हो गया बॉडी हाइट का, ये एक अलग हो गया। फिर देखिए ये भी अलग हो गया, लिप्स की शेप, हेयर कलर, आई कलर, बॉडी हाइट, ये अलग होगा। ये मियोसिस हो गया, हाफ हो गया। अब ये वाला भी हाफ होगा, देखें इस तरीके से करके दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। देखिए नॉस की शेप, ब्लड ग्रुप, इंटेलिजेंस, ये भी हाफ हुआ। नॉस की शेप, ब्लड ग्रुप, इंटेलिजेंस, ठीक है। अब फीमेल के भी ये मियोसिस हुआ, ये ओवरी के अंदर हुआ ना, ओवरी के अंदर, क्योंकि वही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल का। यहाँ पर भी देखें सेम यही कंडीशंस आएंगी। लिप्स की शेप, गौर से सुनना है, हेयर कलर, आई कलर, बॉडी हाइट, अब ये भी सेम इसी तरीके से, लिप्स की शेप, हेयर कलर, आई कलर, बॉडी हाइट, ये अलग हो गए सारे। इन्होंने क्या कर लिया? मियोसिस कर लिया। अब एक रह गया, बस जल्दी से एक को ड्रॉ करता हूं। देखें नॉस की शेप, ब्लड ग्रुप, आई का, फिर ये भी इसी तरीके से एक नॉस की शेप, ब्लड ग्रुप, आई कलर, ठीक है। अब देखें स्पर्म में, स्पर्म के अंदर इस तरीके से ये कितने हो गए?
1 2 3 4। स्पर्म में इस तरीके से कितने क्रोमोसोम्स होंगे? स्पर्म में इस तरीके से कितने? यस 23 क्रोमोसोम। और ओवम में इस तरीके से कितने क्रोमोसोम होंगे? 1 2 3 4। ओवम में कितने होंगे इस तरीके से क्रोमोसोम्स? 4। हैं 4 होंगे। ओ सॉरी, ओवम में कितने होंगे इस तरीके से? 23। 23 होंगे। ठीक है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, अब सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, गौर से। अब मैं ऊपर वाले पेयर को रिमूव कर रहा हूं क्योंकि ये पेयर क्या है, टूट चुके हैं। ये पेयर टूट चुके हैं, मैं रिमूव कर रहा हूं इन पेयर्स को। इन पेयर्स को मैं क्या कर रहा हूं, रिमूव कर रहा हूं, ताकि यहां थोड़ी जगह भी बने। चलें जी, इसको मियोसिस को भी रिमूव कर देता हूं। अब सिर्फ मेल रह गया और फीमेल रह गया। लाइन अब यहां पर ना इस तरीके से मैं ड्रॉ कर देता हूं एक लाइन। ये थे मेल के स्पर्म के अंदर, ये है मेल का स्पर्म, ठीक है, ये है फीमेल का ओवम। ओवम था। अब फीमेल का जो, मेल का जो स्पर्म होता है उसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज होता है नेगेटिव, और फीमेल का जो ओवम होता है उसका जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, ताकि इनके दरमियान में क्या डेवलप हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो। तो स्पर्म किसके साथ जाके फ्यूज होगा? ओवम के साथ जाके फ्यूज होगा, तो जाइगोट बनेगी। असल में स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज तो हो रहा है, लेकिन ये फर्टिलाइजेशन तो हो रही है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो स्पर्म के 23 क्रोमोसोम हैं वो मेल के फीमेल के 23 क्रोमोसोम्स के साथ क्या बना लेंगे, पेयर्स बना लेंगे। फिर सुने, स्पर्म के न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम्स है? 23 क्रोमोसोम्स हैं। वो 23 क्रोमोसोम स्पर्म के जो न्यूक्लियस में मौजूद हैं, जब फीमेल के ओवम के अंदर जाएंगे तो फीमेल के ओवम में जो न्यूक्लियस है उसमें भी कितने क्रोमोसोम है? 23 क्रोमोसोम्स हैं। तो स्पर्म के 23 क्रोमोसोम ओवम के 23 क्रोमोसोम्स के साथ क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे। ये जो पेयर बने तो जाइगोट बन गई। इसी पेयर बनने को, जाइगोट बनने को हम नाम देते हैं किसका? फर्टिलाइजेशन का। चले मैं कहता हूं जी ये पेयर बन गया एक। चलें जी, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, पेयर बन गया एक लिप्स की शेप का, हेयर कलर का। और से देखिएगा जी, कंसंट्रेशन चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए प्लीज, बॉडी हाइट का। अच्छा जी, अब एक फीमेल का बन गया, नॉस की शेप, ब्लड ग्रुप, इंटेलिजेंस। हाँ जी, सही है, सही है। नहीं क्यों सही क्यों नहीं है? पेयर तो बन गया ना। सर, नहीं फीमेल का भी सर, तो सेम ही होगा ना इज लेंथ। अ सर रॉन्ग गलत है। पेयर, इज अ यस नॉन सर। होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये एक नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्योंकि लिप्स की शेप के सामने लिप्स की शेप का जीन्स आना था, और वो किसका? फीमेल का हाफ आना था। किसका आना था? फीमेल का। लेकिन यहां पर कभी भी ऐसे पेयर नहीं बनते, ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। देखें पेयर कैसे बनेगा, पेयर कैसे बनेगा, देखिएगा इधर पर पेयर कैसे बनेगा। मेल के 23 क्रोमोसोम, जैसे कि मेल का एक क्रोमोसोम था नॉस की शेप का, ब्लड ग्रुप का, आई कलर का, इसने जाके फीमेल के उसी क्रोमोसोम के साथ पेयर बनाया। बात सुनेगा, इसने जाके फीमेल के उसी क्रोमोसोम के साथ पेयर बनाया जिसके पास क्या मौजूद थे? नॉस की शेप के जीन्स मौजूद थे, जिसके पास अपोजिट में ब्लड ग्रुप के जीन्स थे, और जिसके पास क्या मौजूद थे? इंटेलिजेंस के जीन्स मौजूद थे। ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये क्या कहलाएंगे? दीज आर द नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ये नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है। होमोलॉगस वही कहलाएंगे जिनका साइज, शेप, लेंथ, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर एंड जीन सिमिलर होंगे। अब आप इस पेयर के अंदर देखें ना, इस पेयर में दोनों क्रोमेटिड का साइज सेम है, दोनों क्रोमेटिड की लेंथ सेम है, दोनों क्रोमेटिड के पास पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर सेम है, और दोनों के पास जीन्स भी क्या है? सिमिलर हैं। दोनों के पास
जीन्स भी क्या है, सिमिलर है दोनों के बाद जीन्स भी, ठीक है, दोनों के बाद जीन्स भी सिमिलर। बताता हूं मैं अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, फिर भी बताऊं। अच्छा, दोनों के बाद जीन भी, तो दिस इज अ होमोलोगस क्रोमोसोम, दिस इज अ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो आपके पास इस तरीके से ये कितने पेयर हो गए, एक पेयर। कितने पेयर हो गए ये, एक पेयर। इस तरीके से स्पर्म में कितने क्रोमोसोम है, 23। ओवम में कितने क्रोमोसोम है, 23। तो जो स्पर्म के 23 क्रोमोसोम हैं, वो स्पर्म के 23 क्रोमोसोम स्पर्म के अंदर जाके उन्हीं 23 क्रोमोसोम के साथ पेयर बनाएंगे, जिनके पास उन जैसा साइज होगा, शेप होगी, लेंथ होगी, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर और नंबर ऑफ जीन्स या जीन्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जीन्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो देखिए, दिस इज अ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमो का मतलब सेम, होमो का मतलब क्या है, सेम। तो ये मत समझिएगा कि कोई भी क्रोमोसोम जाके किसी भी क्रोमोसोम के साथ पेयर बना लेगा, नहीं। तो आपके पास इस तरीके के कितने पेयर मौजूद हैं, कोई बताएगा आपने से मुझे, माइक पर ही बता दें, कितने पेयर मौजूद हैं ऐसे, 23। कितने, नहीं, 2। 46, 23 पेयर्स हैं ऐसे। कितने पेयर्स हैं, 23 से 46 क्रोमोसोम्स होते 46 हैं। chromosomes. ठीक है, मैं पेयर की बात कर रहा हूँ ना, मैंने क्या पेयर कितने हैं, 23। अब उन ये पेयर का, ये एक पेयर है ना, इस पेयर का ये हाफ, ये हाफ कहां से आया, मेल से और हाफ फीमेल से, एक पैरेंट से आया। और ये वाला हाफ कहां से आया, दूसरे पेरेंट्स। दूसरे सेकंड पेरेंट पैरेंट से। से आया। ये हाफ कहां से आया, सेकंड पैरेंट से आया। तो अब शायद समझे मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, सुने सुने, मैंने डेफिनेशन में क्या बताया, वन यानी कि डेप्लॉइड पेयर फॉर्म में होते हैं ना, वन सेट कम फ्रॉम मेल एंड अदर कम फ्रॉम फीमेल। एक कहां से Female. आएगा, मेल की तरफ से, और दूसरा कहां से आएगा, फीमेल की तरफ से, और दोनों क्या बना लेंगे, पेयर्स बना लेंगे। और ये पेयर्स मैंने क्या कहा, दीज पेयर्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, कि ये पेयर्स क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे ऑल रिस्पेक्ट में। ऑल रिस्पेक्ट से मुराद इन बनने वाले पेयर्स का दोनों क्रोमोसोम में जो दो क्रोमोसोम है, इन पेयर में जो दो क्रोमोसोम है, दोनों का साइज एक जैसा होगा, दोनों की शेप एक जैसी होगी, दोनों की लेंथ एक जैसी होगी, दोनों की पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर एक जैसी होगी, और दोनों के पास सिमिलर जीन्स होंगे। कभी भी ये वाली कंडीशन नहीं आएगी। देखें ये वाली, यहाँ पे तो लिप्स की शेप आ रही है, यहाँ नॉस शेप ना बाबा, यहाँ पे हेयर कलर, यहाँ ब्लड ग्रुप नहीं, यहाँ आई कलर, यहाँ इंटेलिजेंट नहीं। तो ये तो बना ही नहीं ना, ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम से। ये क्या है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर ऐसे पेयर बन गए तो आपकी बॉडी के फंक्शन डिसेबल हो जाएंगे। लिप्स की शेप कंट्रोल नहीं होगी, हेयर कलर कंट्रोल नहीं होगा, आई कलर कंट्रोल नहीं होगा, बॉडी हाइट कंट्रोल नहीं होगी, नॉस की शेप कंट्रोल नहीं होगी, ब्लड ग्रुप कंट्रोल नहीं होगा, इंटेलिजेंस कंट्रोल नहीं होगा। क्योंकि याद रखिएगा मेरी एक बात, जब क्रोमोसोम्स पेयर बना लेते हैं तो जीन्स भी क्या बना लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। तो क्रोमोसोम्स के पेयर को तो आपने नाम दे दिया किसका, क्रोमोसोम्स के पेयर को आपने किसका नाम दिया है, सन्नाटा छा गया भाई, क्या हुआ। सर क्रोमोसोम्स के पेयर मतलब क्रोमोसोम्स के जो पेयर बने इसको किसका नाम दे रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। किसका नाम दे रहे हैं भाई, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर क्रोमोसोम्स। बने हैं इनको आप किसका नाम दे रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का नाम दे रहे हैं। तो जीन्स के पेयर को क्या नाम देंगे, Allele. एलील। गुड, मैं इसको रिमूव करता हूं, देखिएगा, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। देखें जी, बड़ा करके दिखाता हूं आपको। ये पेयर बना लिया ना इन दोनों ने पेयर बना लिया। लिप्स की शेप, इसके अपोजिट लिप्स की शेप आएगी। हेयर कलर, तो इसके अपोजिट हेयर कलर आएगा। ब्लड ग्रुप, तो इसके अपोजिट ब्लड ग्रुप आएगा। बॉडी हाइट, तो इसके अपोजिट बॉडी हाइट आएगा। ठीक है, देखिए क्रोमोसोम ने पेयर बना लिए, तो जीन्स के भी क्या बन गए, ये पेयर्स बन गए। देखिए जीन्स के भी क्या बन गए, पेयर्स बन गए। और जीन्स के पेयर को किसका नाम देते हैं, एलील्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, एलील्स। एलील्स क्या है,
alternative form of same genes. एलील क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन्स, या फिर एलील को आप कह सकते हैं कंपेनियन ऑफ जीन्स, कंपेनियन ऑफ जीन्स। चले सुने सुने सुने, देखें सपोज करें मैं इसको रिमूव करता हूं। अब मैंने कहा ना कि अगर जीन्स डिफरेंट और पेयर बन जाए नॉन होमोलोगस तो फंक्शन नहीं होंगे। कैसे नहीं फंक्शन होंगे देखिएगा। सपोज करें ये है एक रेड फ्लावर, ठीक है, इसका है ये जीन आर, कैपिटल आर, ठीक है ना, आर 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 आर, अच्छा ये एक आर है, ठीक है ना, और अच्छा ये है, देखें दो जीन्स, ये है कितने? दो जीन्स, ठीक है। ये दो जीन्स मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, और वो एक कैरेक्टर क्या है? कैपिटल आर। अब अगर मैं कहूं कि ये सिंगल आर हो और वो सिंगल आर इस कैरेक्टर को कंट्रोल कर ले, नहीं करेगा क्योंकि देखें एक एलील में कितने जीन्स होते हैं? दो। एक एलील में कितने जीन्स होंगे? दो। अब ये इसका एलील है, एलील मतलब साथी जो साथ देगा एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने में, एलील मतलब साथी जो साथ देगा कैरेक्टर को कंट्रोल करने में। तो ये इसका एलील है और ये इसका एलील है। सपोज करें ये एक चला गया, इसमें हिम्मत है कैरेक्टर को कंट्रोल करने की? सवाल ही नहीं पैदा होता। कैरेक्टर को कंट्रोल कर लेगा, इसको अपना साथी चाहिए। अब वो साथी डोमिनेंट भी हो सकता है और वो साथी रेसेसिव भी हो सकता है। डोमिनेंट होगा तो कैपिटल अल्फाबेट से शो करेंगे, रेसेसिव होगा मतलब वीक तो स्मॉल से शो करेंगे। अभी भी ये क्या है? रेड कलर को कंट्रोल कर रहा है क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट है, और जो डोमिनेंट होता है उसके कैरेक्टर क्या होते हैं? शो होते हैं। तो अब इसका कैपिटल आर का साथी स्मॉल आर है और स्मॉल आर का साथी कौन है? कैपिटल आर है। याद रखिएगा मेरी बात, जीन्स आर आल्सो वर्क इन पेयर, कि जीन्स भी वर्क करते हैं पेयर के अंदर। सिंगल जीन ओनली वन जीन, सिंगल जीन सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? देखें इधर मैं लिखता हूं, सिंगल जीन only contain hereditary characters। सिंगल जीन किसको कंटेन करता है? सिर्फ सर एलील कंट्रोल करता है और ये कैरी करता है। वेरी गुड। सिंगल जीन सिर्फ कंटेन करेगा। अभी आपने देखा ना, मैंने मियोसिस कराया, हैप्लॉइड कर दिया, तो एक एक जीन था, वो सिर्फ हेरिडिटरी कैरेक्टर को कंटेन कर रहे थे, कंट्रोल नहीं कर रहे थे। कंट्रोल कौन करेगा? देखें, पेयर ऑफ जीन या फिर एलील जिसको कहते हैं ना, एलील, कंट्रोल वो करेगा क्या? कंट्रोल हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। क्या करेगा? हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को। जब क्रोमोसोम्स के पेयर बनते हैं तो जीन्स के भी पेयर बन जाते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, एक जीन दूसरे जीन का साथी है। जब तक उस जीन को अपना साथी नहीं मिलेगा, वो सिर्फ हेरिडिटी को कंटेन करेगा, शो करेगा, कंट्रोल नहीं करेगा। जैसे सपोज करें मैंने कहा कि ये एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर लिप्स की शेप का जीन है, इसके ऊपर ब्लड ग्रुप का जीन है, इसके ऊपर आई कलर का जीन है। करे जरा कंट्रोल कैरेक्टर को, लिप्स की शेप कंट्रोल करे, हिम्मत ही नहीं है कंट्रोल करने की। क्यों? सिंगल है, अकेला है, साथी चाहिए, साथ चाहिए। जब तक साथ ना मिले तो अपने उस फंक्शन को नहीं करेगा। तो साथ देने के लिए कौन आएगा? साथ देने के